Good evening, dear students. I am Rajesh and you are watching Learning SS with Rajesh YouTube channel. Dear student, dear aspirants of STET, so have a nice good evening to you and let's start today's work. As you learned about the different psychologists yesterday in the previous video, तो जैसा कि एस्टेट एस्पिरेंट्स आपने कल की वीडियो में मुख्य मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा। मैंने कहा कि कल हम बिल्कुल स्टार्टिंग से साइकोलॉजी के स्टेप बाय स्टेप रिवीजन और उसके साथ मतलब हमारा सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज हम सबसे पहले बाल विकास का अर्थ और उसकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे, जहां से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले बाल विकास का अर्थ। मनोविज्ञान की यानी साइकोलॉजी की इस शाखा में गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि बाल विकास जो है उस बाल विकास में कहां से कहां तक अध्ययन किया जाता है। तो आप बताएंगे कि बाल विकास में गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक यानी मैच्योर, जहां तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता वहां तक मनोविज्ञान की जिस शाखा में बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है उसे बाल विकास कहा जाता है। तो आई होप कि एक पॉइंट आज आपको समझ आया और आप अपना नोट्स जो बनाएंगे उसमें लिखेंगे कि मनोविज्ञान की बाल विकास में कहां से कहां तक अध्ययन किया जाता है। गर्भधारण से लेकर के परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद पहले बाल विकास में क्या किया जाता था, बाल अध्ययन का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे का विकास परिपक्व अवस्था तक जहां पर वो मैच्योर होता है वहां तक होता रहता है, इसलिए आजकल क्या हो गया है कि बाल विकास में 18 वर्ष तक की आयु तक के शामिल किया गया है। यानी परिपक्व अवस्था तक बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है। किसमें? बाल विकास में। आई होप कि आपको ये दूसरा पॉइंट समझ आया होगा कि पहले क्या होता था कि बाल विकास में जन्म से लेकर के प्रारंभिक विकास तक यानी 10-12 साल तक की उम्र तक के का बाल अध्ययन किया जाता था। लेकिन आजकल बाल विकास का जो एरिया है वो थोड़ा वास्ट हो गया है। उसमें कहां तक अध्ययन किया जाने लगा है? जन्म से परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाने लगा है। ये आज का दूसरा पॉइंट। उसके बाद अब परिभाषाएं। ये परिभाषाएं बीएड और यानी लेवल 2 और लेवल 3 में आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि एचटेट इसे कहा जाता है। लोगों का नेट हो जाता है लेकिन एचटेट नहीं होता है, मैंने कई बार अनुभव किया है। तो इसमें परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो आज मेरा प्रयास रहेगा आपको परिभाषाएं भी याद करवाई जाएं। तो चलिए परिभाषा याद करेंगे कि बाल विकास की परिभाषा बर्क के अनुसार क्या परिभाषा रहेगी। बर्क ने कहा है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। तो देखिए आपको पता है, क्योंकि ये परिभाषा है इसमें शब्द यों के यों रहेंगे। तो याद रखिएगा, बर्क को आप समझिए बर्फ, बर्फ को समझिए बर्फ। और बर्फ अगर कहते हैं कि मान लो हम समझ लेते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं कि यानी बच्चे का अनमैच्योर बच्चे का अगर जन्म हो जाता है, यानी अनमैच्योर बच्चे का जन्म पूर्व, व्यक्ति का जन्म पूर्व यानी जब तक वो 9 महीने का नहीं हो जाता उससे पहले अगर उसका जन्म हो जाता है तो उसे कहाँ रखना पड़ेगा? बर्फ में। तो क्या समझे आप? बर्क ने परिभाषा क्या दी है? व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक। आई होप कि आपको अब एग्जाम में अगर परिभाषा आ गई आप छोड़ेंगे नहीं कि ये परिभाषा तो बर्क की है। बर्क ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें
व्यक्ति के जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ आया है और आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको लर्न हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, क्रो एंड क्रो की क्या परिभाषा है? बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ, यानी क्रो एंड क्रो का मानना है कि कहां से लेकर, गर्भकाल से लेकर के गर्भकाल से किशोरावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है। ये देखो शब्द अलग अलग हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि गर्भकाल से अध्ययन करो। क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं कि गर्भकाल से अध्ययन करो। किसका? बाल मनोविज्ञान का। आई होप कि आपको अब ये परिभाषा याद हो जाएगी कि क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं कि गर्भकाल से ही बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइजनेक की क्या परिभाषा है? आइजनेक की परिभाषा है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक के बालक की मनोवैज्ञानिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यही आइजनेक क्या कहते हैं कि सारी अवस्थाओं का अध्ययन करो भैया। आप तो 2-3 ही वर्ड यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे? जन्म पूर्व परिपक्वावस्था, गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था। क्रो एंड क्रो तो यही कह रहा है। नहीं, आइजनेक कह रहा है कि सारी अवस्थाओं को मेरी परिभाषाओं में लिखो। कौन सी अवस्थाओं को अध्ययन करो? जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था। वहां तक बालक के मनोवैज्ञानिक अध्ययन किस में किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में। मुझे पूरा विश्वास है कि 3 परिभाषाएं आप जिंदगी में भी नहीं भूलेंगे कि कौन सी परिभाषा किसकी दी हुई है बाल मनोविज्ञान के संबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल एग्जाम में सीधा आएगा कि बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पितामह स्टेनले हॉल को कहा जाता है। उसके बाद कल ये हमने पढ़ा ही था कि बच्चे के ज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संबंध में किसका सराहनीय योगदान रहा है? जीन पियाजे का रहा है। ये भी कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था में प्रत्यक्षीकरण के विकास पर आरएल फेंड्स तथा एस नेविस के अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है। यानी आरएल फेंड्स और नेविस क्या कहते हैं कि शैशवावस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के आधार पर अपना विकास करता है। प्रत्यक्षीकरण मतलब वो चीजों को देखकर ज्यादा सीखता है। जिसलिए आपने जाना होगा कि जब आप टीचिंग करते हो तो बच्चे को, छोटे बच्चों को एप्पल दिखाते हो या चीजें दिखाते हो जिससे वो ज्यादा सीख जाता है। तो ये इन पर बल किसने दिया है? इन पर बल दिया है आरएल फेंड्स और नेविस ने कहा है कि शैशवावस्था में प्रत्यक्षीकरण पर के आधार पर विकास होता है। अब डीप लेवल में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शैशवावस्था में प्रत्यक्षीकरण के विकास पर किसने बल दिया है? आप बताएंगे आरएल फेंड्स और नेविस ने। चलिए उसके बाद भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 से मानी जाती है। ये वैसे आपके अध्ययन के लिए है, ऐसा क्वेश्चन आता तो नहीं है एग्जाम में, फिर भी चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है, हमने आज क्या सीखा? हम एक बार देख लेते हैं कि हमने सीखा। सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का अर्थ क्या सीखा? मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का अर्थ है कि ऐसी शाखा मनोविज्ञान की जिसमें जन्म पूर्व से लेकर के और परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। फिर हमने आइजनेक, क्रो एंड क्रो और बर्ग तीनों की परिभाषाएं जानी जो कि एग्जाम में आएंगी। आगे बढ़ते हैं कि हमें क्यों जरूरी है। कल आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि
बाल मनोविज्ञान का यानी बाल विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, इनमें से कौन सा सत्य है या कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला पॉइंट, बालकों का स्वभाव समझने में उपयोगी होता है बाल विकास का अध्ययन। यानी टीचर को बाल विकास क्यों आना चाहिए, ताकि वो उसकी सहायता से क्या कर सके, बालकों के स्वभाव को समझ सके। कि मान लो बच्चा अब शैशवावस्था में है, तो टीचर को ये पता चल जाए, अब ये देखकर सीखेगा। अब बच्चा थोड़ा विकसित हो रहा है, फिर टीचर को समझ आएगा अब इसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ गई है, यानी मूर्तियों इन चीज़ों को देखकर वो अब कल्पना भी कर सकता है। फिर आप जानेंगे कि बच्चा अब और बड़ा हो गया है, अब वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, यानी चीज़ों को बिना देखे भी सीख सकता है। तो ये कहाँ से पता चलता है हमें, ये साइकोलॉजी यानी बाल विकास से। यानी कहने का मतलब बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी होता है बाल विकास का अध्ययन। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये जैसे देखो ये पॉइंट लिखा है कि माता पिता, शिक्षकों, बाल सुधारकों तथा बाल निर्देशनकर्ताओं आदि के लिए इस विषय का ज्ञान बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस विषय के ज्ञान के आधार पर वह प्रत्येक आयु के बालक की व्यवहार प्रकृति को सरलता से समझ सकते हैं। ये देखो, अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कथन बाल विकास के अध्ययन के संबंधित नहीं है या है। तो आप क्या जाने, अगर आपको बाल विकास आता है तो आप प्रत्येक आयु के बालक की व्यवहार की प्रकृति को यानी उसका नेचर समझ सकते हैं। बच्चे का कैसा नेचर रहेगा या नेचर है या नेचर में सुधार करने की जरूरत है, ये सिखाता है बाल मनोविज्ञान। चलिए दूसरी क्या उपयोगिता है, बाल विकास हमें बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी होता है। तो बाल विकास का दूसरा लाभ क्या है, वो हमें बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगिता देता है, यानी कैसे पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, ये भी बताता है बाल विकास। उसके बाद तीसरा लाभ क्या है, बालकों के विकास को समझने में सहायक। तो बाल विकास क्या हमें बालकों के विकास को समझने में सहायता प्रदान करता है। कैसे करता है, मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे आपको पता है कि पहले बच्चे का कैसा विकास हुआ है, उसका शारीरिक विकास हुआ है। अब आपको पता चलेगा कि शारीरिक विकास के अलावा उसका कौन सा विकास होना चाहिए। अब उसका बौद्धिक विकास होगा, बौद्धिक विकास के साथ साथ उसका सामाजिक विकास होगा। यानी आपको साइकोलॉजी की मदद से ये पता चल जाता है कि बच्चे का अब कौन सा विकास होगा या कौन सा विकास कम हो रहा है या कौन सा विकास ज़्यादा हो रहा है। चलिए, आई होप क्या आपको सेशन अच्छा लग रहा है। उसके बाद बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में उपयोगी। तो बाल विकास आपको बालकों के उपयुक्त वातावरण बनाने में हेल्प प्रदान करता है टीचर को। जैसे कि आपको पता है कि भिन्न भिन्न आयु स्तर पर उनकी क्या क्या रुचियां होती हैं, इन सब का ज्ञान बाल विकास अध्ययनों से पता चलता है। यानी साइकोलॉजी हमें बताती है कि जो किशोरावस्था है वो तूफान की अवस्था है, बच्चों का व्यवहार कैसा रहेगा, अर्थात उनके लिए कैसा वातावरण हमें बनाना चाहिए, तब वो पढ़ सकते हैं। अर्थात ये कौन सिखाता है, ये हमें साइकोलॉजी सिखाती है, बाल विकास सिखाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आप इन्हें साथ साथ नोट्स में लिख लीजिएगा कि बाल विकास के क्या उपयोग है। ऑप्शन सीधे मिलेंगे आपको, सीधे नहीं मिलेंगे तो टेढ़े में आपको याद करवा रहा हूं। एग्जाम्पल भी दिया जा सकता है। तो क्या एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि भाई बच्चे को अच्छे वातावरण, टीचर बच्चे को अच्छा वातावरण प्रदान करने के लिए टीचर को क्या ज्ञान होना चाहिए, आपको पता है उसे बाल विकास का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में उपयोगी होता है। यानी बाल विकास बच्चे के व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को समझने में भी उपयोगी होता है।
कैसे होता है, चलो हम जानते हैं। बाल विकास के अध्ययनों में व्यक्तित्व संबंधी अध्ययन भी शामिल होते हैं। यानी बाल विकास में कल जैसे हम पढ़ रहे थे हरमन रोडशाही डब्बा परीक्षण, जिसे बच्चे को या फिर किसी की भी पर्सनैलिटी को माप सकते हैं। तो कैसे माप सकते हैं, वो बाल विकास में ही माप सकते हैं। तो आप समझ आ गए होंगे आपको पॉइंट कि बाल विकास हमें बालक के व्यक्तित्व को समझने में भी उपयोगी होता है। उसके बाद ये हमें ये भी बताता है कि व्यक्तित्व विकास किन कारणों से असामान्य हो जाता है। अर्थात साइकोलॉजी बाल विकास हमें ये भी बताता है कि किन किन कारणों से बालक का विकास रुक भी सकता है, बालक का विकास ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमें कौन बताता है, ये बाल विकास बताता है। उसके बाद अगला पॉइंट, बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक। यानी बाल विकास टीचर को बालकों का व्यवहार बिहेवियर कंट्रोल करने में सहायक होता है। जैसे बाल विकास अध्ययनों के आधार पर बालकों के बुरे व्यवहार और आदतों को कम या दूर किया जा सकता है। तो आपको साइकोलॉजी बच्चे को कंट्रोल करना भी सिखाती है कि कक्षा में बच्चे को कंट्रोल कैसे किया जाए। उसके बाद बाल निर्देशन में सहायक, बच्चे को निर्देशन डायरेक्शन देने में भी सहायता प्रदान करता है। कौन, बाल विकास। जैसे टीचर भी बच्चों को समय समय पर निर्देशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। माता पिता भी वो किसकी सहायता से देते हैं, वो बाल विकास की सहायता से। यानी साइकोलॉजी हमें बताती है कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करना चाहिए क्लास में, उनको कैसे निर्देशन में रखना चाहिए। कौन बताता है, बाल विकास। उसके बाद बाल विकास के नियमों और सिद्धांतों आदि के आधार पर बालकों को शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत निर्देशन तो दिया ही जा सकता है, साथ में उनकी रुचि और कौशलों के अधिगम के लिए भी उन्हें निर्देशित किया जा सकता है। यानी बाल विकास बच्चों को कौन कौन से निर्देशन देने में सहायता प्रदान करता है, एजुकेशनल और प्रोफेशनल और पर्सनल निर्देशन। जैसे हम कई बार बच्चे को कहते हैं, बेटा तू नॉन मेडिकल ले, तेरे को है ना इसमें तू अच्छा बन सकता है। कैसे, क्योंकि हमें बाल विकास आता है, हम बच्चे को अच्छे से जान पाए हैं और तभी उसको निर्देश दे पाए हैं। किसकी सहायता से दे पाए हैं वो निर्देश, वो बाल विकास की सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बाल विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर, यानी बाल विकास जो है उसको प्रभावित कौन से फैक्टर करते हैं। आपने जाना कि बाल विकास को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर है विद्यालय। आपको पता है कि बच्चे विद्यालय जाते हैं और किस लिए जाते हैं, शिशु के लिए विद्यालय जाने का अर्थ विकास करना है। घर में रहने वाला शिशु जब अपने साथियों को स्कूल जाते हुए देखता है तो वह प्रतीक्षा करता है कि वो कब स्कूल जाएगा। हमने देखा छोटे बच्चे, चलेगा स्कूल में, हाँ चलेंगे। वो बड़े बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते हैं तो वो भी प्रतीक्षा करते हैं कि वो कब स्कूल जाएंगे। इसलिए वो स्कूल जाकर क्या सीखते हैं, सामाजिक दायित्व सीखते हैं। सामाजिक दायित्व मतलब वो समाज में क्या योगदान कर सकते हैं, ये सीखते हैं वो स्कूल जाकर। आपको कल क्वेश्चन यों का यों मिलेगा, इनमें से स्कूल जाकर बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं या फिर उनके जीवन पर सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ता है स्कूल का, तो आप बताएंगे सबसे पहले वो सामाजिक दायित्व सीखते हैं स्कूल जाकर के। उसके बाद वो पाठ्यक्रम के साथ साथ खेल कूद तथा अन्य क्रियाकलापों में भी भाग लेते हैं, यानी वो अन्य विकास भी करते हैं स्कूल जाकर के। उसके बाद बालक एक कक्षा से दूसरी कक्षा में बढ़ता रहता है और इसी क्रिया में उन्हें समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती रहती है। अब आप बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा कि स्कूल समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, ये कथन सत्य है या सत्य नहीं है या कुछ नहीं कह सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। आप बताएंगे जी हाँ, स्कूल बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया को और प्रभावशाली बनाता है। उसके बाद विद्यालय समाजीकरण का सक्रिय साधन है, यानी सक्रिय मतलब एक्टिव, यानी वहां जाकर बच्चे समाजीकरण को बढ़ाते हैं। उसके बाद जॉन डीवी का क्या विचार है इसके बारे में, बिना औपचारिक साधनों से इस जटिल समाज में साधन और सिद्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है।
यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलता है जो बालक दूसरों के साथ अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं करते हैं। अनौपचारिक साधन के जीवन में जटिलता समाप्त हो जाती है और जीवन का लक्ष्य अनुचित प्रणालियों के समाप्त होने से बचने लगता है। यानी इस आधार पर क्या कहते हैं जॉन डेवी कि अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा बच्चा अपना सामाजिक विकास नहीं कर सकता, इसलिए उसको अपने सामाजिक विकास के लिए क्या करना होगा, उसको स्कूल जाना होगा, स्कूल जाना ही जाना पड़ेगा। स्कूल से वो अपना सामाजिक तथा हर तरह का विकास कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, बाल विकास के प्रभावित करने वाला सबसे पहला फैक्टर आपने जाना विद्यालय है, और विद्यालय दायरा, सामाजिक दायरा बढ़ाता है और अपने आप को समायोजित करना सिखाता है। छात्र को समायोजित मतलब एडजस्ट करना सिखाता है। क्लास में या समाज में कैसे एडजस्ट होना है, दूसरों के साथ कैसे बिहेवियर करना है, कैसे बिहेवियर करके वो अच्छा कहला सकता है या अपने टीचर से शाबाशी ले सकता है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बना सकता है, वो कौन सिखाता है, वो विद्यालय सिखाता है। ये 2 पॉइंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, कल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और होगा क्या होगा, कथन कौन सा सही है, 1 व 2 सही है, 3 व 4 सही है, क्योंकि आपको पता है एचटेट है ये, तो आप जानेंगे कि शिशु सामाजिक दायरा बढ़ाता है स्कूल, और समायोजित करना भी सिखाता है छात्रों को स्कूल। उसके बाद अगला पॉइंट, लास्ट में हम ये जानेंगे कि स्कूल हमें यानी बच्चे के बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। ये देखो, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला सबसे पहला फैक्टर वातावरण। कौन सा? वातावरण। वंशानुक्रम यानी हेरिडेटिकल, बच्चों में कई गुण हमने देखा है हेरिडेटिकल जाते हैं। सांस्कृतिक वातावरण यानी उसके आसपास की कल्चर कैसी है, कल्चर भी बच्चे को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा, अगर हम मान लीजिए कोई भाषा सीखते हैं, तो अगर मान लीजिए हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ इंग्लिश ही बोली जाए तो बच्चे का विकास प्रभावित हो गया। एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पर हरियाणवी बोलते हैं तो फिर वहाँ पर इंग्लिश सीखने का तो भैया सांस्कृतिक वातावरण का तो उस पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। पोषण का, अच्छा पोषण होगा तो बच्चे का अच्छा विकास होगा। रोग और चोट, अगर रोग और चोट से बच्चा प्रभावित रहेगा उसका विकास कम होगा। उसके बाद घर का वातावरण, कई बार पेरेंट्स स्कूल आकर कहते हैं बच्चे का विकास नहीं हो रहा जी, हमारे पास तो वो कम ही रहता है, आपके पास रहता, आप क्या सिखाते हैं। नहीं भैया, घर का वातावरण भी बच्चे के विकास पर प्रभाव डालता है। विद्यालय का वातावरण तो डालता ही डालता है, आपको पता ही है। उसके बाद आस पड़ोस का वातावरण, आपने देखा अगर आस पड़ोस में बच्चे हिंदी बोलने वाले हैं, अच्छा व्यवहार करने वाले हैं तो बच्चा ऐसा ही सीखता है। अगर वो लड़ने वाले हैं और तथा गाली गलौज करने वाले, बच्चा ऐसा ही सीख जाता है। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां, साइंस में आपने पढ़ा था कि इंटरनल जो ग्लैंड होती हैं वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। और लिंग भेद, आपने जाना कि जिस समाज में लिंग भेद होता है वहां पर समाज बच्चे के विकास में रुकावट आती है। जैसे देखा होगा कई घरों में बच्चे, लड़कों को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है, लड़कियों को सरकारी में, वो लिंग भेद हो गया तो बच्चे का विकास प्रभावित होगा। प्रजाति, आपको पता है कि कई बार हमने देखा होगा कि कई प्रजातियां पहले से ही विकसित होती हैं, कई प्रजातियों में शिक्षा का अभाव पाया जाता है, वो भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज की जो बिल्कुल बेसिक वीडियो है जो आपकी विकास के संबंध में, वो आपको अच्छी लगी होगी और यही से क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपके अपने YouTube चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग अहेड। जय हिंद, जय भारत।